परम पूज्य गुरुदेव ने अनेक भविष्यवाणियां की जो अपने समय से पूर्णतः 100% सही हुई। वे सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या कह रहे हैं, अभी तो शास्त्री जी प्रधानमंत्री ही बने हैं। बस गुरुदेव ने इतना ही कहा था कि आप सबको ये सोचना चाहिए कि शास्त्री जी के बाद क्या होगा। और आप सभी जानते हैं किसी प्रकार का कोई परमाणु युद्ध नहीं होगा, क्योंकि जिस परमात्मा ने इस सृष्टि की रचना की है वही परमात्मा इसका रक्षक है। हाँ, यह अलग बात है या उससे जुड़ी हुई बात है, शायद वे घोषणा करते थे, भविष्यवाणी नहीं, घोषणा करते थे कि हम ऐसा होने नहीं देंगे। धर्म की तुलना में यह कन्या राजनीति में ज़्यादा प्रखर हो सकती है। हम सभी जानते हैं उमा भारती प्रखर वक्ता के साथ साथ राजनीति में शिखर पर पहुँची और मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रही। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा था कि भारत की यह ताकत आपको 2000 के आते आते दिखने लगेगी और उसके बाद इसकी ताकत बहुत ही तेज़ी से बढ़ेगी। आज तक अमेरिका के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि उसने अपनी सेना तो भेज दी, लेकिन रास्ते से ही उसने सेना अपनी लौटा ली। उसमें परम पूज्य गुरुदेव ने कहा था कि ये स्काई लैब भारत की सीमा में नहीं गिरेगा, और उन्होंने घोषणा की थी कि 2020 के बाद से दुनिया में आध्यात्म का बोलबाला होगा। समय ऐसा एक आएगा कि सब कुछ को अध्यात्म की कसौटी पर ही कसा जाएगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव ने अनेक भविष्यवाणियां की जो भविष्यवाणियां मानव और मानवता से, समस्त मानव और मानवता से जुड़ी हुई थीं, जो अपने समय से पूर्णतः 100% सही हुई। उन भविष्यवाणियों पर गुरुदेव ने अपने स्थूल शरीर रहते हुए प्रकाशित करने, उसे जन सामान्य तक प्रचारित प्रसारित करने पर एक प्रकार का प्रतिबंध लगा दिया था। उनके जाने के बाद बहुत सारी चीज़ें प्रकाशित हो रही हैं और अब इसकी आज्ञा है, इसलिए इस पर चर्चा आवश्यक है, ताकि धर्म प्रेमी लोगों को, धर्म प्रेमी सज्जनों को, देवियों को, धर्म मार्ग पर चलने वालों को, अध्यात्म पर विश्वास करने वालों को यह अनुभव हो सके कि दिव्य शक्ति संपन्न महापुरुष दुनिया को उद्धार के लिए जो आते हैं वो दिव्य शक्तियों से ओतप्रोत होते हैं और उनकी बात प्रामाणिक होती है। कुछ भविष्यवाणियां अभी चर्चा में आएंगी जो इतिहास में दर्ज भी हैं। 1957-58 में भारत के समस्त ज्योतिषी बहुत ही परेशान थे कि अगले जो 5 वर्ष हैं ये बहुत ही भयानक है दुनिया के लिए, क्योंकि आगे चल करके अष्टग्रही योग आने वाला है। अष्टग्रही योग मतलब एक साथ एक राशि में 8 ग्रहों का आना। मोटे तौर पर ज्योतिष में आप इतना ही अभी समझ लें। महाभारत जब हुआ था उस समय 7 सप्तग्रही योग था, तो ज्योतिषियों का मानना यह था कि जब सप्तग्रही योग में इतनी जन हानि हुई, धन हानि हुई, पूरी दुनिया के जितने भी महान योद्धा थे 11 को छोड़ करके सभी मारे गए, और उसमें भी ये जो योद्धा सभी जो हैं ये मारे गए और दुनिया वीर विहीन हो गई एक तरह से। अभी दुनिया समाप्त हो जाएगी। किन्हीं का कहना था 2/3 जनसंख्या समाप्त हो जाएगी,
कोई कहते थे 1/3 समाप्त हो जाएगी। परम पूज्य गुरुदेव ने उस समय अभी गायत्री परिवार नाम नहीं मिला था, उस समय अखंड ज्योति परिवार था। सबसे एक विशिष्ट साधना करने के लिए कहा और उन्होंने अखंड ज्योति में भी लिखा और सार्वजनिक रूप से भी भविष्यवाणी की थी कि यह देश के लिए संकट है, लेकिन ये प्रसव पीड़ा के समान है। जो विपत्ति आती है, आने वाली विपत्तियां प्रसव पीड़ा के समान है। प्रसव पीड़ा माँ को होती है, गर्भिणी स्त्री को प्रसव की पीड़ा होती है, लेकिन उसे एक प्रकार का हर्ष होता है कि वह अब माँ बनने वाली है। अब उसकी गोद में शिशु किलकारी भरेगा, शिशु आएगा और उसकी पीढ़ी आगे बढ़ेगी। परम पूज्य गुरुदेव की वह भविष्यवाणी पूर्णतः सत्य हुई। दुनिया में विपत्तियां आईं, देश पर भी विपत्तियां आईं, लेकिन इस सृष्टि का संचालन नहीं गड़बड़ाया। लाखों करोड़ों लोगों के जो मरने की बात थी वह दुनिया भर में नहीं हुई। उसी समय परम पूज्य गुरुदेव ने कहा था कि आने वाला जो समय है, दिसंबर 1962 तक का समय, ये भारतवर्ष के लिए भी बहुत ही कष्ट का समय है। एक बार की बात है, दूसरी भविष्यवाणी उनकी थी जो गुरुदेव ने की थी। उस समय जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया था। जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद कुछ समय के लिए गुलजारी लाल नंदा कार्यकारी प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री चुन लिए गए, एक दिन गुप्त रूप से गुलजारी लाल नंदा और उनके एक सहयोगी सदाशिव गवली दोनों गायत्री तपोभूमि पहुंच गए और बिना किसी परिचय के, उन्होंने परिचय नहीं दिया था। उस समय के नेता उन दिनों इतने ताम झाम से नहीं चलते थे। आज एक मुखिया भी है, उसके साथ 10 लोग घुमा करते हैं। वह ज़माना सादगी का था, नेता लोग भी चरित्रवान हुआ करते थे, तो ताम झाम से दूर रहते थे। ऐसे भी गुलजारी लाल नंदा बहुत ही ज़्यादा ईमानदार, शुष्क ईमानदार व्यक्ति माने जाते हैं, अपने समय में चर्चित थे। तो वे जब आए तो वे बहुत ही चिंतित थे कि नेहरू के बाद अब क्या होगा, क्या स्थिति आएगी। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा था कि नेहरू निश्चित रूप से एक महापुरुष थे, लेकिन कोई भी एक व्यक्ति किसी राष्ट्र से महत्वपूर्ण नहीं हो सकता है। देश में बहुत सारे महापुरुष होते हैं, लेकिन उसके तुरंत बाद गुरुदेव ने कह दिया कि आप सबको और देश को ये सोचना चाहिए कि शास्त्री जी के बाद क्या होगा। वे सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या कह रहे हैं, अभी तो शास्त्री जी प्रधानमंत्री ही बने हैं। बस गुरुदेव ने इतना ही कहा था कि आप सबको ये सोचना चाहिए कि शास्त्री जी के बाद क्या होगा। और आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि उसके तुरंत बाद ही शास्त्री जी का 15 महीने बाद लगभग ही 1.5 साल लगभग वे रहे और फिर ताशकंद में पाकिस्तान ने आक्रमण पहले किया था। पाकिस्तान में आक्रमण किया, युद्ध तो जल्दी ही समाप्त हो गया। सितंबर में 1965 में युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन अस्थायी समझौता के लिए ताशकंद शास्त्री जी गए हुए थे और वहीं पर उनका आकस्मिक निधन हो गया। इसके बाद फिर 68 में परम पूज्य गुरुदेव ने एक भविष्यवाणी की थी, जब पूरी दुनिया में चिंता थी कि यूएसएसआर, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच कभी भी परमाणु युद्ध हो सकता है। वियतनाम युद्ध चल रहा था, वर्षों हो गए थे, लाखों लोग मारे गए। परम पूज्य गुरुदेव ने 1968 में 1968 में कहा था कि यह युद्ध 5 वर्षों में समाप्त हो जाएगा, लेकिन दुनिया को निश्चिंत रहने की आवश्यकता है। किसी प्रकार का कोई परमाणु युद्ध नहीं होगा, क्योंकि जिस परमात्मा ने इस सृष्टि की रचना की है, वही परमात्मा इसका रक्षक है। हाँ, यह अलग बात है या उससे जुड़ी हुई बात है, शायद वे घोषणा करते थे, भविष्यवाणी नहीं, घोषणा करते थे कि हम ऐसा होने नहीं देंगे,
क्योंकि शांति कुंज में उस समय भी विशिष्ट अनुष्ठान किए गए थे। इसी प्रकार 1967 में परम पूज्य गुरुदेव ग्वालियर में कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में राजमाता विजया राजे सिंधिया भी मिलने के लिए आई थी। अपने साथ वे उस समय एक छोटी सी लड़की जिनकी उम्र 7-8 वर्ष थी उनको लेके आई थी, और वह छोटी सी लड़की कौन थी? उमा भारती थी। वे 7-8 वर्ष की उम्र में ही गीता संस्कृत में वांचती थी, बिना रुके हुए प्रवचन करती थी। तो जब परम पूज्य गुरुदेव से राजमाता ने इस संदर्भ में चर्चा की कि इसका भविष्य बताइए, तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा था कि यह पूर्व जन्मों का संस्कार है और उसी संस्कार का ये प्रतिफलन है, लेकिन यदि इसे परिपुष्ट नहीं किया गया तो यह राजनीति धर्म की तुलना में यह कन्या राजनीति में ज़्यादा प्रखर हो सकती है। हम सभी जानते हैं उमा भारती प्रखर वक्ता के साथ साथ राजनीति में शिखर पर पहुंची और मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रही। उसी समय राजमाता बहुत ही चिंतित थी भारत की दशा देख करके। 66 में अकाल हुआ था, देश भर में परेशानी थी, अन्न संकट था। 65 का पाकिस्तान युद्ध हो चुका था, 62 में चीन से युद्ध हो चुका था। हम अनेक संकट से जूझ रहे थे। अमेरिका हमारी सहायता करने के लिए तैयार नहीं था। तो सब लोग चिंतित थे, राजमाता भी चिंतित थीं। वे जनसंघ में उस समय थीं और बाद में आप जानते हैं वे भाजपा की उपाध्यक्ष भी रहीं। वह माधवराव सिंधिया की माताजी थीं और अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया जो केंद्र में मंत्री हैं उनकी दादी जी थी। तो गुरुदेव से उन्होंने चिंता व्यक्त की कि देश की स्थिति बहुत ही खराब है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि आगे आने वाला समय भारत का समय है और भारतवर्ष को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। दुनिया में भारतवर्ष आगे बढ़ेगा और ये विश्व गुरु की दिशा में अग्रसर हो रहा है और इसको दुनिया की कोई भी ताकत इसके प्रभाव को रोक नहीं सकती है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा था कि भारत की यह ताकत आपको 2000 के आते आते दिखने लगेगी और उसके बाद इसकी ताकत बहुत ही तेज़ी से बढ़ेगी। भारत फिर अपने प्राचीन गौरव को प्राप्त करेगा। एक स्थिति तब आई थी 88-89 के समय में। गुरुदेव ने उस समय भी एक बार स्थिति ऐसी बन गई थी। अब रूस का विखंडन अभी नहीं हुआ था, लेकिन रूस की स्थिति उस समय सोवियत संघ की स्थिति खराब थी। अमेरिका से एक बार फिर युद्ध की स्थिति आ गई थी। दोनों तरफ के परमाणु बम मिसाइलें एक दूसरे की दिशा में लगाई हुई थी। दुनिया में फिर लग रहा था शीत युद्ध के बाद की स्थिति वो गंभीर चरम पर थी। स्थिति उस समय तनाव चरम पर था। फिर परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि नहीं, मैं ये भविष्यवाणी करता हूँ और बल्कि यह घोषणा करता हूँ कि ध्वंस नहीं सृजन हमारा भविष्य कथन। ये तो लिखा हुआ भी है, अगर कोई सज्जन पढ़ना चाहें तो परम पूज्य गुरुदेव के आत्मकथात्मक पुस्तक हमारी वसीयत और विरासत में ये लिखा हुआ है, ध्वंस नहीं सृजन हमारा भविष्य कथन। ये दुनिया ध्वंस को प्राप्त नहीं होगी, इस दुनिया में सृजन होगा, क्योंकि जो आपत्तियां आती हैं उन आपत्तियों से हम सीखते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने कई बार अन्य प्रयोग किए थे, आध्यात्मिक बड़े बड़े प्रयोग, जिसमें गुप्त रह करके उन्होंने ये काम किया था। जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ सन 1971 में, अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा भेज दिया भारत के विरुद्ध पाकिस्तान के पक्ष में। उस समय पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश बना बाद में, से आए शरणार्थियों के चलते और कुछ नीति के चलते, उससे हमारी जो समस्या बढ़ गई थी उसके चलते हमारे देश को उस युद्ध में भाग लेना पड़ा। उस समय निक्सन वहाँ के राष्ट्रपति थे अमेरिका के और किसिंजर वहाँ का विदेश मंत्री था। इन लोगों ने भारत को आक्रामक देश, आक्रमणकारी देश घोषित कर दिया और पाकिस्तान के पक्ष में अपना 7वां बेड़ा भेज दिया।
रोज़ रोज़ समाचार उस समय सुनाई देते थे कि सातवां बेड़ा यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। आज तक अमेरिका के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि उसने अपनी सेना तो भेज दी, लेकिन रास्ते से ही उसने सेना अपनी लौटा ली। कहा जाता है उस समय गुरुदेव एक तरह से अज्ञातवास में चले गए थे और आज तक उसकी खुफिया रिपोर्ट जो है, अचानक उसकी दिशा क्यों बदल गई आज तक किसी को पता नहीं चला। लेकिन कुछ खुफिया सूचना ऐसी है और कुछ जो प्रज्ञा परिजन थे उनको ऐसी अनुभूतियाँ हुई कि अचानक जब जहाज़ उसका श्रीलंका से हिंद महासागर की ओर बढ़ रहा था, लगा कि समुद्र में कोई एकाएक पहाड़ नुमा कुछ आकृति उभर आई है ऊपर की ओर, उसके मार्ग में उभर आती है। और वह आकृति किस प्रकार की है? एक विशाल हाथ है जो उस जहाज़ को निगल लेना चाहता है। और बाद में चल करके उसकी दिशा ही बदल गई, सातवां बेड़ा लौट गया। अखबारों ने, समाचार पत्रों में उस समय आकाशवाणी, दूरदर्शन का थोड़ा बहुत ही प्रचार हुआ था। तो इन सब ने जो सूचना देनी शुरू कर दी कि अमेरिकी बेड़ा लौट गया, भारत की ओर नहीं गया। वह विशाल हाथ कौन सा था? जो गायत्री परिवार के परिजन हैं उनको तो पता है, जो नहीं जानते हैं वे जान लें कि गायत्री परिवार का प्रतीक लाल मशाल है और उस लाल मशाल को एक मजबूत हाथ थामे हुए है और उस ज्ञान मशाल, लाल मशाल के चारों तरफ विश्व मानव के चित्र हैं, अर्थात सभी धर्मों के लोग वहाँ पर इकट्ठा हैं। तो उसका ऐसा प्रभाव हुआ कि वो लौट गया। इसी तरह स्काई लैब की बात है, सभी जानते हैं स्काई लैब अमेरिकी उपग्रह था जो अपनी कक्षा से हट गया और वह भी कहा जाता था कि भारत में ही कहीं गिर सकता है। हम लोगों को उस समय याद है, अखबारों में आते थे। उस समय परम पूज्य गुरुदेव की एक भविष्यवाणी छपी थी अखबारों में। हम लोग हाई स्कूल में पढ़ते थे, अखबार उन दिनों कम थे, लेकिन मुझे याद है अपने गांव के ही एक अखबार में, हिंदुस्तान में वो छपा हुआ था, हमने देखा था। उसमें परम पूज्य गुरुदेव ने कहा था कि ये स्काई लैब भारत की सीमा में नहीं गिरेगा। और उस समय समस्त गायत्री परिवार के लोग जहाँ जहाँ थे, शांति कुंज में, मथुरा में और दुनिया भर में जितने भी गायत्री परिवार के लोग थे, परम पूज्य गुरुदेव ने एक साधना करने के लिए कहा था कि वो सब गायत्री जप करेंगे और भावना करेंगे कि इससे निकलने वाली जो ताकत है वो अंतरिक्ष में ऊर्ध्वगमन कर रही है, वो ताकत रे बन करके ऊपर की ओर उड़ रही है और जो गिरता हुआ स्काई लैब है उसकी दिशा बदल रही है। अचानक साइंटिस्ट, वैज्ञानिक जो थे ये आश्चर्यचकित हो गए, उसकी दिशा ही पूरी तरह बदल गई और फिर वह जा कर के हिंद महासागर में स्काई लैब गिर गया। तो इस प्रकार से परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा था 21वीं सदी नारी भविष्य। आज नारियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, देश का भविष्य उज्जवल है, विश्व का भविष्य उज्जवल है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा था कि ये जो संक्रमण काल है 1980 से लेकर के 1980 से लेकर के 2000 को उन्होंने युग संधि बेला कहा था और उन्होंने घोषणा की थी कि 2020 के बाद से दुनिया में आध्यात्म का बोलबाला होगा। समय ऐसा एक आएगा कि सब कुछ को अध्यात्म की कसौटी पर ही कसा जाएगा। ऐसा ही अर्नाल्ड टायनवी ने भी कहा था कि 21वीं सदी का जो प्रमाण होगा वह क्या होगा? वह अध्यात्म होगा। परम पूज्य गुरुदेव ने एक बार 66 में ही कहा था कि आगे चल करके न तो पूंजीवाद रहेगा, न साम्यवाद रहेगा, बल्कि वैज्ञानिक अध्यात्मवाद से दुनिया चलेगी। आज पूंजीवाद भी अपना रूप बदल चुका है, साम्यवाद दुनिया में खोजने से भी नहीं मिलता है। उस समय उन्होंने भविष्यवाणी करते हुए और घोषणा करते हुए कहा था कि मैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य यह घोषणा करता हूँ कि इस विश्व में न साम्यवाद टिकेगा और न पूंजीवाद टिकेगा, मानवतावाद ही इस संसार का सूत्र वाक्य होगा। उसी से इस संसार में सृष्टि संचालन होगा और समस्त दुनिया में एक ही धर्म होगा और वह धर्म क्या होगा? मानव धर्म होगा। उस दिशा में आज संसार बढ़ रहा है। हम देखते हैं अनेक युद्ध हो रहे हैं,
अनेक जगह जो कट्टरपंथी हैं वे धर्म के मार्ग से हट करके हिंसा आदि का मार्ग अपना रहे हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब वे निश्चित रूप से धर्म को मानेंगे और पूरी दुनिया में उसी प्रकार की एक सहमति होगी जिसके लिए स्वामी विवेकानंद ने आज से 100 लगभग 35 वर्ष पहले उन्होंने लाहौर में अपने एक प्रवचन में कहा था। उसी को फिर उन्होंने मिस्र में काहिरा में दोहराया था, अनेक जगह दोहराया था कि आइए हम उन बिंदुओं पर विवाद नहीं करें जिन पर हम असहमत हैं, हम उन बिंदुओं पर एकत्रित हों जिनमें हम सहमत हैं। उन्होंने कहा था कि मैं घोषणा करता हूं कि संसार में एक दिन सत्य होगा, धर्म होगा, धर्म की एकता होगी और दुनिया में जितनी भी विविधताएं हैं, जो धर्म संबंधी संकीर्णताएं हैं, ये संकीर्णताएं मिट जाएंगी और एक न एक दिन मानव धर्म आएगा। परम पूज्य गुरुदेव की अनेक भविष्यवाणियां हैं, उन भविष्यवाणियों को सबको बताना संभव नहीं है, न तो उतना उपादेय है, लेकिन उन दिव्य महापुरुष की जितनी भी भविष्यवाणियां थीं वो सही हुई और उन्होंने ही कहा था कि प्रज्ञा युग आने वाला है, सावधान, युग बदल रहा है, सतयुग की वापसी, धरती पर स्वर्ग का अवतरण, सतयुग की वापसी और मानव में देवत्व का उदय। गायत्री परिवार का यही कार्यक्रम है और हमें इसको अपने जीवन में अपनाना चाहिए, इससे लाभ उठाना चाहिए, इस पर विश्वास करना चाहिए। उन्होंने सकारात्मक ऊर्जा दुनिया के सामने दी, सकारात्मक दृष्टिकोण। सभी लोग सकारात्मक सोचेंगे उसका फ़ायदा होगा, सब लोग नकारात्मक सोचेंगे उसका घाटा होगा। हम सकारात्मक विचार करें और हम ये विश्वास करें, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव ने कहा मानव का भविष्य, मानवता का भविष्य उज्जवल है। ओम शांति।